अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू अ न्यू वीडियो अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेटा आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में यूजिंग एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स बुक ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बेटा स्टार्ट करने से पहले मैंने एक दो चीज़ें आपको लाजमी सिखानी है। वो क्या है कि अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो ये आपने याद रखना है। चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का कंसेप्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा दो वीडियोज़ का। अगर आप वो दो वीडियोज़ देख लें तो आपको नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर और इस तरह के इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सेज सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो बेटा हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 हम कैसे लेते हैं। जब भी लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ -3 तो हम +3 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को डिफरेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। मैं इसे लिख सकता हूँ ना। जब एक चीज़ कोई भी दो चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो तो मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 मैंने अभी आपको क्या बताया क्या ये होता है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 से 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो पार्ट 2 इज 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो बच्चों ये देखो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ +4 इंटू -1। उसके बाद हमने क्या बोला था, सेपरेट कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये बचा क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है योटा। तो मेरे पास आ जाएगा क्या 6 इंटू 2 12 और योटा 7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स मूव टू पार्ट 3। पार्ट 3 सेज सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओवर 9 एंड वी हैव माइनस इन बिटवीन। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओवर 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ ना। तो फिर ये क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो आई विल गेट 2 ओवर 3 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने क्या बोला था आयोटा है, तो आई विल गेट 2 ओवर 3 आयोटा। लेट्स मूव टू पार्ट 4। पार्ट 4 सेज स्क्वायर रूट ऑफ the part 4 is माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -20। तो बेटा आपने ये चीज़ देखनी है, गौर करना है कि यहाँ पे ये माइनस एक लदा से माइनस है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये माइनस यहाँ पे बाहर रहेगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू -1। 20 इंटू -1 -20 होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 20 का स्क्वायर रूट लेने के लिए मैं 20 के फैक्टर्स बनाऊँगा। 2 से किया 10 आ गया, फिर 2 से किया 5 आ गया, अब मैं 5 से करूँगा तो 1 आ गया। तो आई विल हैव -2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू -1। ठीक है बच्चों, तो अगर आप गौर से देखो तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू -1। ठीक है, तो बच्चों देखो ये मेरे पास आ जाएगा ये 2 के ऊपर स्क्वेयर है ना, तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। आई विल गेट 5 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -1। तो स्क्वेयर रूट ऑफ -1 हमने क्या पढ़ा था आयोटा होता है। आई विल गेट -2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 एंड आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा पार्ट 5 इज सेइंग 4 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -60। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जब भी माइनस के अंदर आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं 4 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 60 इंटू -1, ताकि -1 सेपरेट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब 60 क्या फैक्टर्स बना लो, तो क्या फैक्टर्स बना 60
2 से किया 30 आ जाएगा, फिर 2 से किया 15 आ जाएगा, फिर अब 3 से करूँगा 5 आ जाएगा, और 5 से करूँगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई विल गेट 4 माइनस, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है ना, आई विल गेट, मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ उसको यहाँ पे डायरेक्टली, तो आई विल गेट 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर सबको? तो आई विल गेट 4, 2 बाहर आ जाएगा ना, आई विल गेट 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 15 इंटू -1। तब स्क्वायर रूट को ब्रेक डाउन कर लो, आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमने क्या पढ़ा था, आयोटा होता है। आई विल गेट 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, क्लियर? Let's move on to question number 6. Now the question number 6 is a bit interesting. बेटा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 is saying minus square root of 8 into square root of -2, इसको सॉल्व कर दें। तो बेटा जब आपने पढ़ा होगा पहले, अभी हमने पहले क्वेश्चन के अंदर भी किया कि जब लिखा होता था माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो हम इसको ऐसे करते थे +8 इंटू -1। उसके बाद मैं स्क्वायर रूट को ब्रेक डाउन कर लेता था, मेरे पास आ जाता स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ऐसे जब दो चीज़ें स्क्वायर रूट अलग अलग भी हों तो आप उनको भी सिंप्लीफाई करके एक में लेके जा सकते हो। तो मैं क्या कर लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ -8 इंटू -2, तो -8 और -2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 आएगा ना। तो आई विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 बेटा क्या होता है, 16 के फैक्टर ना लो। अब तो 10th क्लास में आपको ज़रूरत नहीं है, क्या आ जाएगा 2 8 2 4 2 2 2। तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो आई विल गेट 4 आंसर। तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना? जब भी दो चीज़ें स्क्वायर रूट के दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप यहाँ पे पावर सेम होती है, तो आप उनको अंदर मल्टीप्लाई करके एक ही स्क्वायर रूट में लेके जा सकते हो। और जब चीज़ें एक ही स्क्वायर रूट के अंदर तो हों तो आप उसको ब्रेक करके अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग सिंप्लीफाई, और ये एडिशन के क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 इट सेज ऐड 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, नाउ सबसे पहले हमने क्या काम करना है, जब भी हम दो चीज़ों को प्लस करते हैं तो बोर्ड मैस रूल लगाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, याद रखना ये रूल, BO मैस, यानी ब्रैकेट्स ओपन करोगे, फिर डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे, ये याद रखना। तो आ जाएगा बेटा 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन किए, यहाँ पे प्लस था, ये सेम साइन रहा। ठीक है, आई विल गेट 4 प्लस 5 9, और माइनस आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा, आई विल गेट -4 आयोटा। आपने यहाँ पे आयोटा को सेम एज एक्स कंसिडर करना है। जैसे जब हम एक्स और वाई को प्लस करते थे तो क्या करते थे, जो एक्स वाले नंबर होते थे उनको ज़्यादा प्लस करते थे, वाई वाले नंबर को ज़्यादा प्लस करते थे। इस तरह आपने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करना है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हाउ विल आई ऐड, सबसे पहले मैंने आपको बोला ब्रैकेट्स ओपन करनी है। ठीक है, आई विल गेट 7 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 6 आयोटा। तो बेटा -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। सो आई विल गेट 7 माइनस 5 2 एज आंसर। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। तो बेटा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सेइंग -2 प्लस 8 आयोटा माइनस
7+3 तो यहाँ पे देखो ये माइनस है, आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा होगा ये माइनस। इस माइनस की वजह से अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो आई विल से -2 + 8 -7 एंड -3 ओके बच्चों। एंड नाउ -2 एंड -7 क्या हो जाएगा बच्चों, -9 एंड +8 -3, 8 -3 -5 ठीक है। इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप माइनस यहाँ से काम ले तो यू विल गेट 9 + 5 अगर आप ये लिखते फिर भी ठीक है, अगर ये लिखते फिर भी ठीक है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू पार्ट 4। तो बेटा पार्ट 4 इज सेइंग 4 - 2 iota -5 - 2 iota 4 - 2 iota -5 - 2 iota। तो बच्चों ये देखो ये माइनस है ना, इस माइनस की वजह से अगली प्लेस सबसे पहले क्या काम करना था, हमने ब्रैकेट ओपन करनी थी। सो आई विल से 4 - 2 iota, आगे माइनस था, इस माइनस की वजह से -5 iota और +2 iota, ठीक है बच्चों। सो देखो 4 सॉरी यहाँ 5 iota नहीं था, फोर -5 तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 एंड -2 और +2 कैंसिल, तो आंसर विल बी -1, ठीक है। तो पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 इज 2 + 4 iota, ये देखो इंटू 1 + 2 iota। अब क्या आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, ठीक है। जब कोई साइन ना होता तो दरमियान में दो ब्रैकेट्स हों इस तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 आई विल गेट 2, नाउ 2 विल मल्टीप्लाई बाय 2 iota, I will get +4 iota, okay। Now I will multiply this 4 iota with 1, 4 iota into 1 I will get 4 iota, now 4 iota with +2 iota, I will get 4 into 2 8 and iota into iota square। तो बच्चों ये देखो अब क्या आ जाएगा, 2 + 4 iota +4 iota +8 iota स्क्वेयर। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, iota square is equal to -1, so I will replace iota square here with -1, I will get 2 प्लस, ये देखो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा अगर, तो क्या आ जाएगा 8 iota +8 into -1, so I will get 2 + 8 iota -8, तो क्या आ जाएगा -8 + 2 -6 + 8 iota, it will be our answer। Beta in question number 6 he says 1 - 4 iota into 2 - 3 iota, clear है? Now what will happen, 1 will with 2 I will get 2, now 1 with 3 I will get -3 iota, -4 with 2 तो क्या आ जाएगा -8 iota, now -4 with 3 I will get +12 iota square, ठीक है बच्चों। अब iota स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, -1 होता है, तो आई विल राइट 2 माइनस, ये देखो इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा -11 iota +12 इंटू -1, इस iota को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो बच्चों आई विल गेट 2 - 11 iota -12, अब ये -12 और 2 आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो क्या आ जाएगा -12 + 2 -10 -11 iota, इट विल बी आवर आंसर। तो बच्चों इन पार्ट 7 ही सेज -8 iota into 2 - 2 iota, ठीक है बच्चों। देखो -8 iota
टू से मल्टीप्लाई होगा पहले, आई विल गेट -16 आयोटा, नाउ -8 आयोटा विद -2 आयोटा, आई विल गेट +16 आयोटा स्क्वेयर, यहाँ पे भी आयोटा था, यहाँ पे भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। नाउ हमने क्या पढ़ा था, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, तो आई विल राइट -16 आयोटा +16 इंटू -1। ठीक है बच्चों, आई विल गेट -16 आयोटा एंड -16, इट विल बी माई आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 सेज 3 + 2 आयोटा होल स्क्वेयर। तो बच्चों a + b होल स्क्वेयर बन रहा है ना, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, a + b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर + 2ab + b स्क्वेयर। यानी पहले हम a का स्क्वेयर लेंगे, फिर हम 2 से a और मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम b का स्क्वेयर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ये b का स्क्वेयर ले लिया, इसी फार्मूले से हमने इसको ओपन कर देना है। सो आई विल गेट, यहाँ 3 का स्क्वेयर लिया तो आई विल गेट 3 स्क्वेयर प्लस फार्मूले वाला 2 इंटू ए क्या है मेरे पास 3 है, इंटू बी मेरे पास क्या है 2 आयोटा प्लस बी का स्क्वेयर, तो 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का मैं स्क्वेयर ले लूँगा पूरे का। ठीक है बच्चों, नाउ 3 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 9 + 2 × 3 6, 6 × 2 12, आई विल गेट 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, आई विल गेट 4 एंड आयोटा स्क्वेयर। सो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, सो आई विल राइट 4 × -1, देन विल गेट 9, यहाँ पे ये -4 हो जाएगा ना, प्लस 12 आयोटा -4 एंड 9 - 4 इज 5, आई विल गेट 5 + 12 आयोटा, इट विल बी माई आंसर। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, I have 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। तो बच्चों ये देखो, अगर आप गौर करो, ये बन रहा है कौन सा फार्मूला, a - b इंटू a + b। तो क्या फार्मूला हमारे पास होता है, a - b इंटू a + b, व्हाट आई विल गेट a स्क्वेयर - b स्क्वेयर। तो मैंने यही फार्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर देना है। सो आई विल गेट a स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर, a मेरे पास 3 है ना, -b स्क्वेयर, तो b मेरे पास 6 आयोटा है, 6 आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। तो बच्चों देखो 3 का स्क्वेयर क्या बन जाएगा 9, 6 का स्क्वेयर 36 एंड आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमने कितनी दफ़ा पढ़ लिया है कि आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, आई विल गेट -9 - 36 इंटू -1, so बच्चों I will get 9 + 36 and answer will be 45। ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 says -5 - 3 आयोटा होल स्क्वेयर। तो सेम बच्चा क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, a + b होल स्क्वेयर या a + -b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर + 2ab + b स्क्वेयर। तो अगर माइनस तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो आई विल राइट -5 स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस है तो -2 इंटू -5 इंटू 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा का स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, नाउ आई विल गेट व्हाट, 5 का स्क्वेयर लूँगा तो क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वेयर भी +25 ही होता है ना, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आई विल गेट +30 आयोटा और प्लस
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है -1, सो आई विल राइट 25 प्लस 30 आयोटा -9, चलो प्लस साइन करके -1 लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। -9, अब क्या आ जाएगा देखो 25 -9 करूँगा तो क्या आ जाएगा 16, तो आई विल गेट 16 प्लस 30 आयोटा, तो यही मेरा आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 says 1 plus square root of 2 iota into 1 minus square root of 3 iota। तो सिंपल वही मेथड जो हम पहले करते आ रहे हैं, क्या करेंगे 1 को 1 से करेंगे, आई विल गेट 1, नाउ 1 with -3 iota, I will get minus square root of 3 iota, now square root of 2 iota with 1, what I will get plus square root of 2 iota into 1, I will get square root of 2 iota, now square root of 2 iota with minus square root of 3, so I will get minus square root of 2 iota into square root of 3 iota। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो चीज़ें अलग स्क्वायर रूट के अंदर होता है हम दोनों को एक में ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे योटा तो योटा से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा योटा स्क्वायर बन जाएगा। सो लेट्स सॉल्व बच्चों, आई विल गेट 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे मैं योटा कॉमन ले सकता हूँ दोनों से, आई विल टेक अ योटा इन कॉमन, व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू योटा स्क्वायर। तो बेटा क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये क्या बन जाना -1, एक स्टेप और करते हैं 1 माइनस योटा को मैं इसलिए ले आया हूँ माइनस, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू -1, तो ये प्लस हो जाएगा ना बच्चों, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो आई विल गेट व्हाट 6 + 1 7 हो जाएगा, सॉरी 7 लिखता हूँ डायरेक्ट, तो आई विल गेट 7 माइनस सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, 6 नहीं है, तो आई विल गेट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो रियल पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा। तो बेटा सीधा सीधा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का केस है, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हेयर आई विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आई विल गेट 2 माइनस ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया कि ये -1 होता है, तो आई विल गेट 2 माइनस -1। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, क्या होगा कि वो माइनस इस माइनस को इग्नोर कर देंगे और 2 - 1 डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन ये क्या बनना है 2 + 3 + 1, तो क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। और मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, कुछ चीज़ें हमें सीखनी है, वो ये कि हमने क्या पढ़ा था कि योटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता था, ऐसे ही था, और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी -1, और अगर हमारे पास योटा क्यूब होता तो इसको हम लिखते थे योटा स्क्वायर इंटू योटा, और योटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी थी -1 है, तो मैं कहता था -1 इंटू योटा, तो ये आ जाता था माइनस योटा, ऐसे ही है बच्चों। और अगर योटा इस बार 4 होता तो फिर हम लिख सकते हैं प्लस योटा स्क्वायर इंटू योटा स्क्वायर,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, ये 4 सिनेरियोज हैं बच्चों, 1 2 3 4। आपको आयोटा की कोई भी पावर दी हो, लेट्स सी आपको क्वेश्चन 1 देखते हैं, आयोटा रेज पावर 9। अब आपको पावर दी हुई है यहाँ पे आयोटा की 9, ये 9 पावर दी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 9 को अंदर रखूँगा, इसको 4 पे डिवाइड कर दूँगा। अब मेरे पास क्या आ रहा है, 2 × 8, यहाँ पे पीछे 1 रिमाइंडर बच रहा है ना। आपने देखना है यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर आपके पास रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आपने फर्स्ट सिनेरियो यूज़ करना है। अगर आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे 2 आता है तो फिर आपने सेकंड सिनेरियो यूज़ करना है। इफ़ रिमाइंडर इज़ 3 तो आपने थर्ड सिनेरियो यूज़ करना है। और अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी ये परफेक्टली डिवाइड हो जाए, तो फिर आपने फोर्थ सिनेरियो यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर आपने कौन सा सिनेरियो यूज़ करना है, फोर्थ वाला। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या कौन सा सिनेरियो बना था, ये रिमाइंडर 1 आया था, मैं फर्स्ट सिनेरियो यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यहाँ पे इसको हम आयोटा ही लिख लेते थे ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आयोटा रेज पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। बेटा पार्ट 2 में क्या है, आयोटा रेज पावर 13 था। I had iota raised power 13. Now divide 13 by 4. I will get 4 3 is 12. Remainder will be 1. सेम आंसर बेटा आ जाएगा क्या, आयोटा रेज पावर 13 इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा ना। ठीक है, ये रिमाइंडर बेसिकली आपको ये बताएगा कि यहाँ पे आयोटा की पावर कितनी है। जो रिमाइंडर बचेगा उतनी आयोटा की पावर होगी। ठीक है, याद रखना। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। पार्ट 3 सेज आयोटा रेज पावर 28। ठीक है, तो आयोटा रेज पावर 28, देखो सेम काम करूँगा, क्या आयोटा को 28 को 4 पे डिवाइड कर दूंगा, क्या आएगा 4 7 28। अब देखो मेरे पास क्या पावर बची है, 0 बचा ना पीछे। इसका मतलब आयोटा की पावर मेरे पास कितनी आएगी, आयोटा रेज पावर 28 इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर 0। और किसी भी नंबर को 0 पे अगर पावर हो तो क्या आता है, 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको। कोई भी नंबर हो x रेज पावर 0 अगर हो तो इसका आंसर क्या होता है 1, 1 रेज पावर 0 हो तो आंसर 1, 100 रेज पावर 0 हो तो फिर भी आंसर 1। जब आपने 4 पे डिवाइड किया ना किसी भी पावर को, लेट्स सपोज आपने 20 को किया, तो 4 5 20 आ जाएगा। अब जो पीछे बचेगा ना वो आपको बताएगा कि आप पीछे आयोटा के ऊपर, ये आयोटा की पावर 20 इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर 0। ठीक है, ये रिमाइंडर आपको बताएगा कि ये किस आयोटा की पावर के इक्वल है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। तो बच्चों इन पार्ट 4 ही सेज माइनस आयोटा रेज पावर 21। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 21 को डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा 4 5 20, पीछे क्या बच गया 1। तो मैं फर्स्ट सिनेरियो को यूज़ करूँगा, आई विल से माइनस आयोटा रेज पावर 21 इज इक्वल टू माइनस आयोटा रेज पावर, क्या बचा पीछे 1, तो 1, और आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा। बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, ही सेज 3 × आयोटा रेज पावर 3। जब हम इस तरह का सिनेरियो मिल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, देखो अब 3 की क्यूब क्या होती है, 3 × 3 होता है ना, 3 क्यूब इज इक्वल टू, यानी 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9, 9 × 3 क्या आ जाएगा 27। तो आई विल गेट 27, और यहाँ पे आयोटा क्यूब। अब 27 × आयोटा क्यूब मैंने आपको क्या बताया सिनेरियो के अंदर, कि जब भी आयोटा क्यूब होगा तो हम थर्ड सिनेरियो यूज़ करेंगे। तो आयोटा क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा। सो आई विल राइट हियर व्हाट, आई विल राइट 27 आयोटा इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, तो आई विल गेट माइनस 27 आयोटा एज आंसर। ठीक है बच्चों, इन पार्ट 6 ही सेज -2 × आयोटा रेज पावर 4।
पहले क्या करेंगे, इस -2 और आयोटा दोनों की पावर को 4 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे आयोटा के बाद ऊपर क्या बचता है और यहाँ पे क्या बचता है 7। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये देखो -2 रेज़ पावर 4 का मतलब है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू आयोटा रेज़ पावर 4। तो बेटा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 रेज़ पावर 4 क्या आ जाता है 16 इंटू आयोटा रेज़ पावर 4। अब हमने क्या पढ़ा था कि आयोटा रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, +1। सो आई विल गेट 16 आंसर। यही हमारा आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है कि इसको a + b आयोटा की सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ। ठीक है, तो बेटा सेम वही काम करना है हमने, क्या 9, तो ऐसे ही रहेगा 9 प्लस आयोटा 6 है ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, आयोटा 6 को पहले, सॉरी 6 था पावर 6, इसको 4 पर डिवाइड करूँगा। तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा यहाँ पे। पीछे रिमाइंडर क्या बच गया 2, जिसका मतलब है 9 प्लस आयोटा 6 की, आयोटा 6 का मतलब क्या हुआ, आयोटा 6 इज इक्वल टू, इसकी ये पावर 2 आई है, इसका मतलब आयोटा की पावर 2 के बराबर है ये, प्लस आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1। तो आई विल राइट 9 प्लस -1, तो आई विल गेट 9 -1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। इट सेज -17 प्लस आयोटा रेज़ पावर 5। बच्चों सेम वही काम करना है हमने, -17 लिखेंगे यहाँ पे और आयोटा रेज़ पावर 5 है तो 5 को 4 में डिवाइड कर देंगे। आई विल गेट 4/1, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे पीछे रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब है कि आयोटा रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 1। तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस आयोटा रेज़ पावर 1। तो यही मेरा आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। आयोटा रेज़ पावर 4 -13 आयोटा, इसको हमने सॉल्व करना। तो बच्चों सेम वही काम करना है, आयोटा 13 को हम वैसे रहने देंगे। यहाँ पे आयोटा रेज़ पावर 4 है, तो आयोटा रेज़ पावर 4 है तो 4 को मैं अंदर रखूँगा और यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दूंगा। आई विल गेट 1 एंड 4 और रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब है आयोटा रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 0। और मैंने क्या पढ़ाया था कि एक्स रेज़ पावर कोई भी चीज़ हो, उसकी पावर अगर 0 हो, कोई भी बॉक्स हो उसके अंदर कुछ भी हो, उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। तो आई विल राइट आयोटा रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 0 -13 आयोटा, आयोटा रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 -13 आयोटा आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू पार्ट 4। इन पार्ट 4 ही सेज आयोटा रेज़ पावर 5 प्लस 21 आयोटा। तो सेम प्रोसीजर बच्चों हर क्वेश्चन के लिए सेम वही रिपीट हो रहा है। 5 को कर देंगे 4 पे डिवाइड, आई विल गेट 4 रिमाइंडर बच गया 1। इसका मतलब है आयोटा रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 1। जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मतलब कि आयोटा रेज़ पावर 5 की वो पावर आयोटा रेज़ पावर 1 के इक्वल है। तो आई विल राइट आयोटा रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा प्लस 21 आयोटा। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। ये देखो आयोटा प्लस 21 आयोटा क्या हो जाएगा 22 आयोटा। तो ये आंसर आ गया, सिंपल। नाउ इन पार्ट 5 ही सेज आयोटा रेज़ पावर 5 प्लस आयोटा रेज़ पावर 7। इनको सॉल्व कर दें तो हमने 1 मिनट में सॉल्व कर देना है। पहले 5 को 4 पे डिवाइड कर दो, आई विल गेट 1 4 और रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब है आयोटा रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 1। अब 7 को भी कर लो, 7 को किया 4 पे 1, यहाँ पे 4 बचा और पीछे क्या आ गया 3। इसका मतलब है आयोटा रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू आयोटा रेज़ पावर 3। तो लिख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा रेज़ पावर 3। तो ये तो आयोटा ही रहेगा। आयोटा रेज़ पावर 3 आपको पता है क्या होता है, थर्ड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि ये देखो आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा है ना, इसका आयोटा क्यूब का मतलब। तो ये क्या आ जाएगा बेटा -1 इंटू आयोटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा। तो ये दोनों कट गए और पीछे क्या आ जाएगा आंसर 0। यही आंसर। इन क्वेश्चन में वर्किंग बहुत ईजी है, बस बच्चे को समझना आना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 6।
नाउ आयोटा रेज पावर 74 माइनस आयोटा रेज पावर 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। आई विल डिवाइड 74 बाई 4। तो लेट्स सी क्या आता है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, पीछे 3 बचा, 3 नीचे 34 बन गया। तो अब ये 4 8 ज़ा 32 होता है ना, रिमाइंडर इज 2। सो आई विल राइट आयोटा रेज पावर 74 इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर 2 यानी आयोटा स्क्वेयर। तो आ जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर माइनस आयोटा रेज पावर 100 है ना, तो 100 को डिवाइड कर दो 4 के ऊपर, तो 25 और यहाँ पे 100 मेरे पास एग्जैक्ट आ जाता है, तो रिमाइंडर 0 बचा। तो आई विल राइट आयोटा रेज पावर 100 इज इक्वल टू आयोटा रेज पावर 0। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि आयोटा रेज पावर 0 क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बॉक्स हो, उसके अंदर कुछ भी हो, उसके ऊपर पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। तो आई विल राइट आयोटा स्क्वेयर का आंसर हमने क्या पढ़ा था, -1 -1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो -1 -1 और आंसर क्या आना चाहिए -2। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मूव करने से पहले हमने एक चीज़ सीखनी है कि जब भी आयोटा नीचे लिखा हो डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ 3/4 माइनस आयोटा, यानी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसी फ्रैक्शन को 4 इंटू आयोटा का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आई विल गेट 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा। तो बेटा जब ये केस आ जाएगा, देखो दरम्यान में मल्टीप्लाई है, तो आई विल से 3 इंटू 4 प्लस आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, ऐसे ही आएगा ना। तो आ जाएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 3 आयोटा ओवर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ये देखो ये आगे बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया ना। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो यहाँ पे 4a था और ये b था, तो मैं लिखूँगा 4 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर 16 आ गया, माइनस आयोटा का स्क्वेयर क्या होता है -1। तो आई विल गेट 12 प्लस 3 आयोटा ओवर 16 प्लस 1 17। माई आंसर। यानी हमारा मेन पर्पस क्या होगा कि हमने आयोटा को डिनोमिनेटर से रिमूव करना। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2। इसके अंदर वो लिखता है 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आयोटा वाला पार्ट होगा उसका हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आई विल राइट 6 माइनस 5 आयोटा ओवर 6 माइनस 5 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिखूँगा 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा ओवर, चलो लिख लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, लिखूँगा 6 प्लस 5 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। तो ये बच्चों क्या बन रहा है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है a² माइनस बी स्क्वेयर। तो आई विल राइट 3 आयोटा इंटू 6 से आ जाएगा देखो 18 आयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 5, ये आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वेयर। आयोटा इंटू आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा ओवर 6 स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है। तो नाउ देखो 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, इसकी वैल्यू -1 पड़ी थी ना। आई विल राइट 15 माइनस 15 इंटू -1 ओवर 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस वही काम देखो 25 स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू आयोटा स्क्वायर बन रहा है ना। तो नाउ आई विल राइट 18 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई विल राइट 18 आयोटा प्लस 15 ओवर 36 माइनस 25 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पड़ी थी -1, ये माइनस आ जाएगा। सो 18 आयोटा प्लस 15 ओवर 36 प्लस 25 आ जाएगा। ये देखो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो नाउ 18 आयोटा
प्लस 15 ओवर 36 प्लस 25 कितना होता है 61। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर बेटा वो कह रहा है 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको आपने रैशनलाइज करना है और नीचे से आयोटा और स्क्वायर रूट खत्म हो जाना है ऑटोमेटिक। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो इसको यहाँ पे प्लस है तो मैं माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। आई विल राइट 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो यहाँ पे प्लस था ना, इसको माइनस कर दूंगा। 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या बन जाएगा 3 माइनस, ये देखो आपने जब भी क्वेश्चन करना है आपने क्वेश्चन के अंदर रिलेशन ढूंढनी है। आपने ये कोशिश करनी है कि पता करो कि इन दो चीज़ों में रिलेशन क्या बन रही है। सिंपल सॉल्व नहीं करने बैठ जाना। ये देखो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आई विल राइट 3 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर ओवर, ये देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बन रहा है। तो आई विल राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नाउ इस स्क्वायर को मैं ओपन कर दूंगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और में क्या आ जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आई विल गेट 9 माइनस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे इंटू 5। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3 6 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 5 6 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 5। अब देखो यहाँ पे ये 9 तो 9 ही देगा, विल एट 9 माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 इंटू 5 आ जाएगा। और में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये 9 9 ही देगा माइनस 6 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1 इंटू 5 ओवर 9, ये देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे 9 प्लस 5। तो बच्चों देखो क्या बन रहा है मेरे पास 9, ये देखो ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएंगे 9 माइनस 5 माइनस 6 इंटू 6 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 9 प्लस 5 क्या होता है 14, 9 माइनस 5 क्या होगा 4। तो आई राइट 4 माइनस 6 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 14। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, यहाँ से ये इस ब्रैकेट में से, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा। आई राइट 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 14, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा बच्चों 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 over 7. It is my final answer. Let's move on to part 4. तो बच्चों in part 4 he says 2 plus 7 iota over 5 iota, इसको सॉल्व करना। तो हमारा मकसद क्या था 5 iota को नीचे खत्म करना। तो आई विल राइट व्हाट 2 plus 7 iota over 5 iota इंटू 5 आयोटा ओवर 5 आयोटा। तो बेटा ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर
अच्छा एक बात आप लोगों ने गौर नहीं की, मैंने पता था माइनस करना है, इसको माइनस करके फिर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा कि जब हर ही 5 आयोटा होगा तो बेशक मैं माइनस ना भी लिखूँ फिर भी है, क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ आई विल गेट 2 + 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा ओवर 25 आयोटा स्क्वेयर। तो ये क्या बन रहा है देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वेयर ओवर 25 इंटू -1। तो बच्चों ये देखो, ये -25 बन जाएगा और ऊपर क्या, ये -35 बन जाएगा ना, ये भी ये लिखेगा 10 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है -1 ओवर -25। नाउ आई एम गेटिंग -35 प्लस 10 आयोटा ओवर -25। तो देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, -5 कॉमन ले सकता हूँ। आई विल टेक -5 कॉमन, ये -5 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाएगा +7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 आयोटा और -25। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल और ये 5 1 × 5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आई विल गेट 7 - 2 आयोटा ओवर 5। Let's move on to question number 5, part 5. Now I have 4 + 5 iota over 4 - 5 iota. तो बेटा सिंपल टास्क मैंने आपको बताया था, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके मतलब डिवाइड कर देना है। सो आई विल राइट 4 + 5 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। नाउ बेटा ये देखो, ये a - b इंटू a+b बन रहा है ना, तो ऊपर देखो ये a+b इंटू a+b बन रहा है, बन जाएगा 4 + 5 आयोटा होल स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर यानी 5 आयोटा का स्क्वेयर। सो बच्चों इस स्क्वेयर को ओपन कर दूंगा मैं, तो आई विल राइट 4 का स्क्वेयर 16 a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा का स्क्वेयर आना ना, तो आई विल राइट 25 इंटू आयोटा स्क्वेयर ओवर 4 का स्क्वेयर क्या आता है 16 माइनस 5 का आयोटा स्क्वेयर का क्या स्क्वेयर आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, जितना जितना आयोटा स्क्वेयर है ना वहाँ पे -1 लिख दो आप लोग। तो आई विल राइट 16 प्लस 2 × 4 8 × 4 × 5 8 × 5 40 आयोटा प्लस 25 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1। तो अब -1 को ओपन कर लो, 16 प्लस 40 आयोटा -25 आ जाएगा ना यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो आई विल गेट 16 प्लस 25। नाउ ये देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो -9 प्लस 40 आयोटा ओवर इन दोनों को किया तो क्या आ जाएगा 41। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। तो सिंपल वही टास्क बेटा करना है हमने कि जो आयोटा वाला पार्ट होगा उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। नाउ आई विल राइट 3 + 2 आयोटा ओवर 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। तो इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। आई विल राइट 3 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा ओवर ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो आई विल राइट 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर।
Now I have 3 into 2 6, 3 into minus iota minus 3 iota, 2 into 2 plus 4 iota, 2 iota into minus iota minus 2 iota square, and here 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर। तो बच्चों अब सबसे पहला काम क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आयोटा स्क्वेयर को -1 से रिप्लेस कर देना। सबसे पहले ये इस आयोटा स्क्वेयर को और इस आयोटा स्क्वेयर को -1 से रिप्लेस कर दो। यू विल गेट 6 माइनस 3 आयोटा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठहरो। ये देखो ये -3 आयोटा और ये +4 आयोटा, दोनों को सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या बचेगा, आयोटा +1 आयोटा बचेगा ना, -2 इंटू -1 ओवर 4 माइनस -1। नाउ आई हैव, देखो 6, ये क्या बन जाएगा, +2 प्लस आयोटा ओवर 4 + 1। सो माई फाइनल आंसर विल बी 6 + 2 8 प्लस आयोटा ओवर 5। Move to question number 7. I will have 5 plus आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। देखो मैंने इसका साइन चेंज करना होता है, आयोटा वाले का, इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। आई विल राइट 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। नाउ I will get 5 plus iota into 1 minus 2 iota over a plus b, a minus b तो क्या बन जाएगा, a square minus b square। I will add 1 square minus 2 iota square। तो अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5, अब 5 को -2 से कर देंगे -10 आयोटा, अब 1 को 1 आयोटा से कर देंगे तो गेट प्लस आयोटा, 1 आयोटा को -2 से कर दूंगा तो क्या आएगा, -2 आयोटा स्क्वेयर ओवर, यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वेयर 1 नहीं आ जाएगा और -4 आयोटा स्क्वेयर आएगा। बहुत बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे कि -2 आयोटा स्क्वेयर लिख देंगे, तो 2 का भी स्क्वेयर लेना, 4 आ जाना, ठीक है बच्चों। ये देखो ये क्या बन रहा है 5, और ये देखो इन दोनों को सॉल्व करूँगा, -10 आयोटा और प्लस आयोटा क्या आ जाएगा, -9 आयोटा। एंड हेयर आई हैव -2, जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 लगा दो ओवर 1 - 4 इंटू -1। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था ना, मैंने -1 लिख दिया। नाउ आई विल हैव 5, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 5 + 2 -9 आयोटा ओवर 1 + 4। So I will get 7 - 9 iota over 5. This is my final answer. Let's move to part 8. In part 8 he says a plus iota b over a minus iota b। तो बेटा सिंपल टास्क है, हमने क्या करना है, जिधर जिधर आयोटा होगा उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो आई विल राइट a माइनस आयोटा b, सॉरी a प्लस आयोटा b, माइनस था ना यहाँ साइन चेंज करके a प्लस आयोटा b आ जाएगा, इंटू a प्लस आयोटा b। ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ऊपर वालों को, इसको और इसको, तो आई विल गेट a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वेयर। आई विल गेट a प्लस आयोटा b होल स्क्वेयर ओवर, यहाँ पे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस आयोटा इंटू बी स्क्वेयर। तो स्क्वेयर ओपन कर दो यहाँ पे, आई विल गेट a स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू आयोटा b प्लस आयोटा b होल स्क्वेयर ओवर a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों। नाउ इफ यू सी आई हैव हेयर 2a इंटू आयोटा b, सो आई विल राइट a स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू आयोटा प्लस
बी स्क्वेयर इंटू -1। यहाँ पे ये आयोटा स्क्वेयर आएगा ना, मैंने डायरेक्ट -1 लिख दी, ठीक है। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वेयर था, मैंने यहाँ पे -1 लिख देना अब। तो आई विल राइट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू, सॉरी यहाँ पे माइनस था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू -1। आई विल गेट, ये देखो ये ए स्क्वेयर और ये माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा ना। आई विल गेट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इट इज़ माई आंसर। तुम्हारा मेन टास्क क्या था इसके अंदर, अयोटा को नीचे से ऊपर लेके जाना। यहाँ पे अयोटा भी है, सॉरी, इसके साथ अयोटा को नीचे वाले टर्म से उठा के, डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लेके जाना है। लेट्स मूव टू पार्ट 9। इट सेज 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर। इसको आपने रेशनलाइज करना है और नीचे से अयोटा ख़त्म करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने से पहले दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि इसको यहाँ पे इस तरह रहने दें और ये जो साइन माइनस इसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। और दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे इसको पहले स्क्वायर को ओपन कर लें और सॉल्व करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे स्क्वायर ओपन करके कर रहा हूँ। आई विल राइट 1 प्लस अयोटा ओवर, इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, आई विल गेट 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, ये आएगा ना। नाउ आई विल हैव, जिधर जिधर अयोटा स्क्वायर है ना वहाँ पे -1 लगा दो। आई विल गेट 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस 2 अयोटा, और ये प्लस अयोटा स्क्वायर था ना, यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ मैं। तो आई विल गेट 1 प्लस अयोटा ओवर 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, -2 अयोटा। अब -2 अयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इस -2 को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आई विल गेट 2 अयोटा ओवर 2 अयोटा, ठीक है। तो देखो नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस अयोटा इंटू 2 अयोटा ओवर माइनस इंटू 2 अयोटा स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। नाउ आई विल हैव, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वेयर ओवर -4 अयोटा स्क्वेयर। मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वेयर है, तो जिधर अयोटा स्क्वेयर है वहाँ पे माइनस लगा दो। विल गेट 2 अयोटा प्लस 2 इंटू -1 ओवर -4 इंटू -1। नाउ आई विल हैव 2 अयोटा -2 ओवर +4। सो बेटा ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, टेक 2 कॉमन, विल बी लेफ्ट विद अयोटा -1 ओवर 4, 2 1s are 2, 2s are 2, so my final answer will be iota -1 over 2. Let's move to last question, question number 10. I have here 2 plus 2 iota whole square over 1 plus iota square. तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत फ़नी और बहुत मज़ेदार तरीका हो सकता है। वो क्या कि ये देखो, ये 2 + 2 अयोटा स्क्वायर है ना, आपने रिलेशन देखनी है जब भी आप कोई क्वेश्चन करो, जब भी मैथ का। तो देखो कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है और दोनों फ्रैक्शंस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ये देखो रिलेशन, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखा, इंटू 1 प्लस अयोटा, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ओवर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं 2 का स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, इसका स्क्वायर यहाँ पे इस तरह ही आ जाएगा। तो आई विल राइट 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आई विल बी लेफ्ट विथ 4। ये तो हो गया हमारा टेक्निकल तरीका। नाउ लेट्स सॉल्व विद द कन्वेंशनल मेथड। अगर बेटा हम कन्वेंशनल मेथड से करते तो हमने कैसे करना था, 2 प्लस
2 आयोटा होल स्क्वेयर ओवर 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर। पहले स्क्वेयर्स दोनों के ओपन कर लो। आई विल गेट 4 प्लस 2 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा होल स्क्वेयर ओवर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू आयोटा यानी बी प्लस बी स्क्वेयर यानी आयोटा स्क्वेयर। तो बच्चों क्या बन रहा है? नाउ आई एम गेटिंग 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 आयोटा स्क्वेयर आएगा ना, तो मैं डायरेक्ट -1 लिख रहा हूँ ओवर 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे क्या आयोटा स्क्वेयर है तो मैं -1 लिख देता हूँ। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये -1 और ये +1 कैंसिल, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 4 प्लस 8 आयोटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा -4, ये -4 और ये +4 कैंसिल, ओवर यहाँ पे क्या बचा था 2 आयोटा। तो ये देखो ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल, 2 1s are 2 और यहाँ पे आंसर क्या आना था 4, सो आई विल लेफ्ट विथ 4। तो देखा बच्चों सेम आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ी, यहाँ पे वर्किंग कम करनी पड़ी और सिंपल वर्किंग करनी पड़ी, बस टेक्निकल तरीका था। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।